दोस्तों एक बार की बात है। एक पास्टर, प्रभु का दास, बहुत ही अभिषिक्त दास था। प्रभु से बहुत डरता था। प्रभु का दास एक कन्वेंशन से प्रीचिंग कर कर लौट रहा था। तो वो एक घर के सामने से गुजर रहा था। उस घर के जो लोग रहते थे वो पास्टरों से बहुत नफरत करते थे, बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। वो पास्टरों को अगर देख लेते थे तो बहुत नफरत करते थे। ऐसे मतलब आप समझ रहे होंगे कि नफरत क्या चीज़ होती है। तो वो पास्टरों से बहुत नफरत करते थे। तो ऐसे ही ये प्रभु का दास जब वहाँ से जा रहा था, कन्वेंशन के बाद, प्रचार करने के बाद जा रहा था, तो उस घर के जो व्यक्ति ने क्या किया, जो दीवार से ऊपर चढ़कर, दीवार पर ऊपर चढ़कर उसने क्या किया, उस पास्टर के जो वाइट शर्ट पर उसने थूक मारा। वाइट शर्ट पर थूक मारने की वजह से जो पास्टर के जो कमीज है, शर्ट थी, वो गंदी हो गई। तो आप वो दुख समझ सकते हो कि अगर कोई हमारे शर्ट पर कोई थूक मारे तो कितना अपमान होता है, कितनी बेइज्जती वाली बात होती है ये। तो ये पास्टर के साथ हुई। तो पास्टर ना उनके साथ लड़ने गया, ना उनके साथ झगड़ने गया। उसने क्या किया, अपने हाथों से उस थूक को साफ कर दिया। उस थूक को साफ करने के बाद वो वहीं खड़े होकर उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये जिसने मारा जो थूक है, जिस परिवार ने ये थूक मारा है, प्रभु इस परिवार को मैं तेरे नाम से मैं अपने हक में मांगता हूँ। तो पास्टर ये प्रार्थना करके चला गया। कुछ महीनों के बाद जो ये परिवार जिसने थूक मारा था, उस व्यक्ति को अचानक मिर्गी की बीमारी हो गई। ये मिर्गी इतनी जो खराब हो गया उसका काम कि मतलब जहाँ पर भी गया, ये जादू टोने वाले पास भी गया और तंत्र मंत्र करने वाले के पास गया और आयुर्वेदिक दवाई देने वालों उनके पास भी गया, डॉक्टरों के पास गया, कोई चंगियाई नहीं हुई, कोई मतलब इतना काम इस पर नहीं हुआ। तो इसके परिवार बहुत निराश में पड़ गए। तो किसी व्यक्ति ने इनको बोला, सुना, किसी व्यक्ति ने इनको बोला कि तुम फलाना जो एक पादरी है जो कन्वेंशन में प्रीचिंग करता है, काफ़ी अभिषिक्त है, तो उनसे प्रेयर करा लो तो शायद आपके जो इस सिचुएशन में फ़र्क आ जाएगा, मिर्गी की बीमारी हट जाएगी, प्रभु दूर करेगा। तो इस जो लोग ने क्या किया, उस पास्टर का जो नंबर है लेकर उस पास्टर के घर तक गए। प्रभु ने कैसे कार्य किया, उसके सहनशीलता पर कार्य किया, उस पास्टर जी की सहनशीलता पर प्रभु ने कार्य किया। ये लोगों ने क्या किया, पास्टर जी का नंबर किसी से लेकर उसके जो घर तक पूछताछ करके वो चले गए। पूछताछ करके उनको पता लग गया कि ये वही पास्टर है जिस पर हमने थूक मारा था, जिसकी हमने निंदा की थी, ये वही पास्टर है, ये वही है जिसको हमने अपमान करके छोड़ा था। वो बेचारा रास्ते से जा रहा था पर हमने उसका अनादर किया, उसको हमने अपमान किया। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ, उनकी गलती उनको पता लगी और वो दोनों क्या हुए, जो उसकी जो वाइफ थी उसके पैरों के नीचे पड़ गई, क्षमा मांगा उसने। तो क्षमा मांग के पास्टर ने कहा मैंने क्षमा कर दिया है, तुमने तो जब प्रभु ने माफ़ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ। तो पास्टर ने उसको माफ़ कर दिया। तो पास्टर जी ने उसके लिए प्रेयर की और उसको खुशी खुशी भेजा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि पास्टर के पास वो ढूंढ कर वो लेडी पास्टर जी के पास पहुंची। उसका जैसे क्षमा मांगा उसने, पास्टर जी ने उसको क्षमा कर दिया और उसको चंगियाई मिली उस व्यक्ति को और वो नजात पाया उसने। तो बात कहाँ पर आती है, जब आपसे कोई बुरा करे, जब आपको कोई थूक मारे। आजकल अगर हमारे शरीर में कोई थूक मार देता है तो कितनी अपमान वाली बात होती है। आप तो खुद सोच के देखिए, अगर उस पास्टर की जगह अगर मैं होता, अगर आप लोग होते, तो कोई किसी ने भी नहीं सहना था उसको। वो उसके घर जाना था, उसके घर में बाकी सब बताना था।
लेकिन उस पास्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने हाथों से ही उस धूप को क्या किया, साफ किया, साफ करके। ये प्रभु के दास की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रभु के दास पर कोई धूप मारता है, अगर प्रभु के दास को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो प्रभु को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। हालेलुया। तो उस पास्टर ने क्या किया, उधरी खड़े होकर अधिकार से प्रार्थना किया कि प्रभु ये परिवार मुझे चाहिए। प्रभु ने ऐसा कार्य किया कि एक बीमारी लेके आकर उसी पास्टर से प्रेयर करवा ली और उसी से उसने निजात प्राप्त कर ली। सो मेरी स्टोरी सुनाने का मतलब क्या है, हर एक कष्टों को सहना पड़ेगा, दुनिया का जो अपमान है उसको सहना पड़ेगा, पर उस अपमान को सहते वक्त भी हमने प्रभु से बोला है, प्रभु इस परिवार को मैं, इस फैमिली को मैं अपने हक में मांगता हूँ, इस फैमिली को मैं अपने अधिकार में मांगता हूँ। प्रभु ये फैमिली तेरे नाम से मैं अलग करता हूँ। प्रभु ज़रूर करेगा। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, प्रभु से बोले, प्रभु उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मैं अधिकार से मांग रहा हूँ, प्रभु मुझे वो चाहिए। प्रभु ज़रूर देगा। प्रभु आपके विश्वास पर कार्य करता है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। गॉड ब्लेस यू।